देखिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं विल हैव टू का फॉर्मूला। विल हैव टू का इस्तेमाल कैसे होता है आज हम जानेंगे, और इसकी पहचान क्या होती है और किसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यूज ऑफ विल हैव टू। यदि हिंदी की किसी लाइन के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे या फिर ना होगा, नी होगी, ने होगे, इनमें से कोई भी पहचान आती है तो हमें विल हैव टू का यूज करना है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर अदर वर्ब। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हमारा सब्जेक्ट कोई भी होगा हमें इसी का यूज करना है। जैसे ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं जो हमको बनाना है, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे यूज होगा विल हैव टू। जैसे देखिए, तुम्हें के लिए यू आएगा। अब हमने देखा पहचान पढ़ेगी, तो हमें पता है पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे होंगे पर विल हैव टू लेना है। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे यू हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, तो विल हैव टू लगाएंगे पढ़ेगा के लिए। यू विल हैव टू। इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है, तो वर्ब का मिलती है पहचान के आगे मेहनत करनी। मेहनत करने को क्या बोलते हैं? वर्क हार्ड। तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इसके बाद देखिए अदर वर्ड आ गया, क्या करना पड़ेगी? मेहनत, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड आ गया इसमें, तो से। तो फ्रॉम, और अभी के लिए ना, फ्रॉम ना, अभी से। फिर के लिए आ रहा है, देखिए तो लाने के बाद के लिए आ रहा है, ने के बाद के लिए आता है तो टू का यूज करते हैं, तो टू लगा लिया हमने। अब लाने के लिए जब हम नंबर लाते हैं तो गेट का यूज किया जाता है लाने के लिए। ने के बाद के लिए आ रहा है, इसलिए के लिए टू लगाए। यदि ने नहीं आ रहा होता तो हम फॉर का यूज करते। तो लाने के लिए गेट। अब 95 नंबर, तो 95 मार्क्स। इसके बाद देखिए मैं आ रहा है, तो मैं के लिए इन आता है, तो इन इंग्लिश। इसके बाद देखिए इन इंग्लिश हो गया मैं, फिर मैं आ गया, तो इन एग्जाम ऑफ 10th क्लास। तो तीनों को उल्टा ले लेंगे हम, तो इन एग्जाम्स ऑफ 10th क्लास। देखिए कितना लॉन्ग सेंटेंस आसानी से बन गया। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मुझे आज फीस लाने के लिए शाम की बस से अपने गांव जाना होगा। मुझे के लिए आई आएगा, क्योंकि शुरू में मुझे आता है तो आई आता है, और बीच में आता मुझे तो मी आता है, तो मुझे के लिए आई ले लिया हमने। ना होगा पहचान है, देखिए ना होगा, नहीं होगी, नहीं होगा, तो विल हैव टू आता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा कोई भी होगा, विल हैव टू लगाएंगे। इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है, तो जाना, तो गो। और यदि हम कहीं जाते हैं और जगह का नाम आता है तो एक टू और आता है। जगह का नाम आ गया, कहाँ जाने की बात हो रही, अपने गांव, ये जुड़ के आएगा, क्योंकि अपना अपनी अपने पीछे वाले शब्द को जोड़ लेता है और जुड़ के आता है। और अपना के लिए मीनिंग बदलती रहती है। हमें ये पता है कि आई के साथ अपने गांव को माय होम, माय विलेज बोलेंगे, तो माय विलेज। इसके बाद देखिए से, यदि जगह के, देखिए तो जब हम कहीं जाते हैं तो टू आता है, टू के बाद अपने गांव के लिए माय विलेज आएगा, क्योंकि अपना अपने के लिए मीनिंग बदलती रहती है। आई के साथ माय आता है, तो माय विलेज। किसी वाहन के बाद से आता है तो आपको पता है वाई लेते हैं, तो वाई। अब ये बाय बस ऑफ इवनिंग भी लिख सकते हैं और इवनिंग बस भी लिख सकते हैं, तो वाई इवनिंग बस लिख देते हैं, वाई इवनिंग बस। इसके बाद देखिए के लिए आया है, और ने के बाद देखिए वाहन के बाद से आता है तो वाई लेते हैं, तो वाई ले लिया। और बस ऑफ इवनिंग भी लिख सकते हैं और इवनिंग बस भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर इवनिंग बस लिख रहे हैं। इसके बाद देखिए के लिए आ रहा है, ने के बाद के लिए, तो टू लेंगे। लाने के लिए आपको पता है ब्रिंग लिया जाता है, तो ब्रिंग लिया जाएगा। इसके बाद देखिए फीस, और आज के लिए टुडे, फीस टुडे। फीस भी बोल सकते हैं, फी भी बोल सकते हैं, फीस। अब देखिए उससे अंग्रेजी सीखने के लिए रोज घर पर फाइल से कम 20 मीनिंग याद करना पड़ेंगी। तो उसे के लिए लड़का है तो ही लेते हैं, और लड़की है तो सी लेते हैं। मैंने लड़का मान लिया। पढ़ेगी,
पढ़ेगी के लिए देखिए विल हैव टू लिया जाता है, विल हैव टू। इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है तो याद करने को लर्न बोलते हैं, लर्न। इसके बाद देखिए कम से कम 20 मीनिंग, ये पूरा डिटर्मिनेशन है कम से कम, तो इसने इन दोनों को जोड़ दिया है। तो एट लीस्ट बोलते हैं कम से कम को, 20 मीनिंग्स आएगा। इसके बाद देखिए से, जब किसी जगह से कोई चीज मिलती है लेते हैं तो फ्रॉम आता है उसके लिए, तो फ्रॉम आएगा क्योंकि कोई फाइल एक स्रोत का कार्य कर रही है, फ्रॉम फाइल। इसके बाद देखिए पर, घर के बाद यदि पर आता है तो आप सभी को पता है एट का यूज किया जाता है घर के लिए, होम या हाउस। अब देखिए रोज के लिए डेली का यूज किया जाएगा। इसके बाद देखिए के लिए, फिर देख रहे हैं हम ने के बाद के लिए आता है तो आप सभी को पता है के लिए टू लिया जाता है, टू ले लिया। इसके बाद देखिए दो मीनिंग बची हुई है, सीखने और इंग्लिश। तो सीखने की मीनिंग लेंगे लर्न और फिर इंग्लिश, लर्न। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ देयर।